आज अपन इस क्लास पर पढ़ेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आपके लिए। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। तो ऑप्शन है अपने पास जसवंत सिंह द्वितीय, उम्मेद सिंह, हनुमंत सिंह या फिर गज सिंह। तो कौन था कि जिस समय रियासतों का विलय हुआ उस समय जोधपुर राज्य का महाराज था, तो वह कौन था? तो वह था हनुमंत सिंह। कौन था? हनुमंत सिंह था। सी करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी। यानी कि जो चंद्रसेन का भाई था उसने 1564 के अंदर अकबर के दरबार में जाकर उपस्थित होकर सहायता मांगी थी। तो वह कौन सा था? तो उदय सिंह, राम सिंह, जगमाल, जगत सिंह। तो किसने सहायता मांगी थी? चंद्रसेन के भाई का नाम क्या था? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह। कि जो राम सिंह था चंद्रसेन का भाई, उसने अकबर के दरबार में जाकर 1564 में चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी। तो बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, आगामी एग्जाम के लिहाज से सारे क्वेश्चन से मोस्ट है। अगला है कि सर वीटी कृष्णामाचार्य किस राज्य के दीवान थे। तो मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो कौन से राज्य के दीवान थे? तो वो थे जयपुर राज्य के दीवान। तो सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कि किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो जो राजपूत शासक था वह कौन सा राजपूत शासक था जिसके लिए अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो राम सिंह, भगवंत दास, जसवंत सिंह या फिर मान सिंह। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, भगवंत दास को। कि किसको दी थी? अमीर उल उमरा की उपाधि भगवंत दास को दी थी अकबर ने। ओके, नेक्स्ट है कि हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो यानी कि जो रणथंभौर का किला है उसका प्रारंभिक नाम क्या था? किसके अनुसार? हमीर रासों के अनुसार। तो रणकपुर, रणथंभौर, रणपुर या फिर रणस्तंभपुर। तो क्या था? तो हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर का जो प्रारंभिक नाम था वह था रणथंभपुर। क्या था स्टूडेंट्स? रणथंभपुर। याद रखना है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो बबूल, महुआ, नीम, खेजड़ी। तो कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है। तो जोधपुर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। तो स्टूडेंट्स बताओ फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो कि जो काजरी का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो वह स्थित है स्टूडेंट्स जोधपुर में। काजरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो राजस्थान में लूनी और जवाई बेसिन है इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बांगर प्रदेश, गोडवार प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश या फिर मृत नदी प्रदेश। तो किस नाम से जानते हैं लूनी जवाई बेसिन को? तो वो जानते हैं गोडवार प्रदेश के नाम से। किस नाम से? गोडवार प्रदेश के नाम से लूनी और जवाई बेसिन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड को, सिक्किम, मेघालय या फिर मिजोरम। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। की जो सिक्किम है वहाँ के राज्यपाल के रूप में ओम माथुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स कि एनटीपीसी बेसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई। कौन सी? एनटीपीसी बेसारा सौर परियोजना है जो हाल ही में कौन से जिले में प्रारंभ की गई है? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो अपना करेक्ट हो जाएगा जैसलमेर में। कहाँ पर की गई है? जैसलमेर में। डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर कि निम्न में से अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य से चुना गया है। तो किसको चुना गया है राज्यसभा का सदस्य 2024 में? तो राजेंद्र गहलोत को, नीरज डांगी को, रवनीत सिंह बिट्टू को या फिर चुन्नीलाल ग्रासिया को। तो स्टूडेंट्स अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि रवनीत सिंह बिट्टू है, इसको अगस्त 2024 में राजस्थान का राज्यसभा का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होती है। तो बताओ मेवाड़, मारवाड़, गोडवार या फिर ढूंढाड़। तो किस क्षेत्र में होती है मक्का, यानी कि जो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है
सर्वाधिक मक्का बोई जाती है वो किस क्षेत्र में उत्पादित होती है, तो वो है मेवाड़ क्षेत्र में, कि जो मेवाड़ का क्षेत्र है ये मक्का के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में मक्का भरपूर मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस माही कंचन फसल की नस्ल है, तो चावल, ज्वार, मक्का, गेहूं, तो किसकी फसल है माही कंचन, तो माही कंचन है ज्वार की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर कि दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है, तो दूध के हिसाब से यानी कि सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, सर्वाधिक दूध उत्पन्न करने वाली गाय है वो कौन सी किस्म है, गिर और राठी, राठी और नागौरी, मेवाती और मालवी, मालवी और थारपाकर। तो दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है वो है गिर और राठी, यह दोनों नस्ल है गायों की, ये सर्वाधिक दूध देती है। अगला क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर कि राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है, तो राजस्थान का कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसमें एंटीसोल टाइप की मृदा पाई जाती है, तो पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी, तो कौन सा क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी, कि जो पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी प्रदेश है उसमें एंटीसोल टाइप की मृदा पाई जाती है। स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चंस को रिपीट करते रहते हैं, तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज़ यहाँ से क्लासें मिलती है, तो जुड़ जाइए चैनल से। ओके, चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर कि गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं, तो गोडवार प्रदेश है जो कौन से बेसिन को कहा जाता है, तो चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, माही बेसिन या फिर छप्पन बेसिन, तो किसको कहा जाता है गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं, तो वह कहते हैं लूनी बेसिन को, जो लूनी नदी का बेसिन है उसको गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें अपरदन को रोकने के लिए मिट्टी का जो अपरदन होता है यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह बहती है मिट्टी, उस अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन है फसलों के हेर फेर को अपनाना, वृक्षों की पट्टी लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना या फिर चारागाहों को विकसित करना, तो क्या करना चाहिए, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, वृक्षों की पट्टी लगाना, यानी कि जो वृक्ष लगेंगे तो वह मिट्टी का आगे आदान प्रदान यानी कि अपरदन नहीं होने देंगे, इसलिए पेड़ों की पट्टी लगाना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है, तो कामधेनु के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है, तो ऑप्शन है साबरमती, चंबल, बनास, माही, तो कौन सी नदी है जो कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है, तो चंबल नदी को कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है, तो कौन सा युग्म है जहाँ पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, तो भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बारां, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, राजसमंद, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है सवाई माधोपुर और राजसमंद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई है, तो जो इंदिरा गांधी फीडर है उसकी राजस्थान फीडर में कितनी लंबाई है, 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, कितनी है, तो राजस्थान फीडर की लंबाई है यानी कि इंदिरा गांधी फीडर की वो है 204 किलोमीटर, कितनी है 204 किलोमीटर है, एक करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी, तो किसने की थी, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना, तो शांता त्रिवेदी, कृष्णा व्यास, लक्ष्मी देवी काबरा या फिर कमला स्वाधीन, तो किसने की थी, तो वह की थी शांति त्रिवेदी ने, कि जो उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की गई वो शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि वीर विनोद का लेखक कौन था, तो सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामल दास या फिर केसरी सिंह बारहट, तो वीर विनोद का लेखक था वो था कविराज श्यामल दास। कौन था, कविराज श्यामल दास वीर विनोद का लेखक था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ लेता है। और विद्यार्थियों कमेंट्स बॉक्स में आंसर करते हुए चला करो ताकि आपको यह मालूम हो सके कि कितने क्वेश्चंस के क्लास में से आंसर कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे, कितनी तैयारी अपनी हो चुकी है, कितनी तैयारी की अभी हमें और ज़रूरत है, उस हिसाब से कमेंट्स बॉक्स में आंसर किया करो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है, तो घटियाला प्राकृत अभिलेख है वो किस प्रतिहार शासक से संबंधित है, तो द्वित, वत्सराज, नागभट्ट या फिर
कनकुका। तो किससे संबंधित है घटियाला प्राकृत अभिलेख? तो वह है कनकुका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि 1857 में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था आहुआ में, उस समय जोधपुर का महाराजा था वह कौन था? मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, तख्त सिंह या फिर भीम सिंह? तो कौन था उस समय जोधपुर का महाराजा? तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा था तो वो था तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्याग्रह कहाँ मिला है? तो कहाँ पर मिले हैं गोल चैत्याग्रह राजस्थान में? किस समय के? कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के। तो नगरी, बेराट, कोलवी, लालसोट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेराट। की जो राजस्थान में गोल चैत्याग्रह प्राप्त हुए वह बेराट से हुए हैं। इनका समय कौन सा है? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का। ये चीज़ याद रखनी है, ईसा पूर्व और ईस्वी में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है कि निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मेवात से संबंधित कौन से? इनमें से हरिदास, दादू दयाल, लालदास, पीपा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा लालदास। ठीक है, कि मेवात क्षेत्र से संबंधित है लालदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो सांबर झील में मिलने वाली नदी कौन सी है? चंबल, आहू, बेडच, मेंढा। तो कौन सी है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, मेंढा। की जो मेंढा नदी है वो सांबर झील में आकर मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है सोम, जोजड़ी, बाणगंगा, काली सिंधी। तो कौन सी है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, बाणगंगा। की जो बाणगंगा नदी है वो जयपुर में होके प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। की जो जोधपुर जिला है इनमें से इसकी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साझा नहीं करती है। अगले क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम से सही है? तो पर्वत की जो चोटियाँ हैं वो ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में है, वो कौन सी सही है? ऑप्शन ए है अचलगढ़, जरगा, देलवाड़ा और शेर। बी ऑप्शन है शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। सी ऑप्शन है देलवाड़ा, जरगा, शेर, अचलगढ़। और डी ऑप्शन है अपने पास जरगा, शेर, देलवाड़ा और अचलगढ़। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, कि जो ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है वो है शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। कौन कौन सा है? शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। बी करेक्ट आंसर यहाँ से अपने पास में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? यानी कि एक तरह से क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही प्रवाहित होती है? तो बनास, चंबल, लूनी, माही। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह नदी है बनास। ठीक है स्टूडेंट, की जो बनास नदी है यह राजस्थान में ही प्रवाहित होती है। बाकी चंबल है यह भी दो से अधिक राज्यों में होकर बहती है। लूनी नदी भी राजस्थान के अलावा बहती है और माही भी राजस्थान के साथ अन्य राज्य में भी बहती है, परंतु बनास एक ऐसी नदी है जो संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में है, बनास नदी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रावतबाटा वाणिज्य ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो कौन से जिले में अवस्थित है रावतबाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र? कौन से जिले में है? कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कि जो रावतबाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना है, उसके तहत बनने वाली जो सड़क है वो राजस्थान के किस शहर से होकर निकली है? तो अलवर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो किस जिले से होकर निकली है? तो वह है उदयपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल थे वो किस लोक देवता के पिता थे?
तो रामदेव जी, बापू जी, देवनारायण जी या फिर तेजा जी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट बताओ फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करो। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, रामदेव जी, यानी कि जो रामदेव जी के पिताश्री का नाम था वो था राजा अजमल। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पर अपन बढ़ रहे हैं कि राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है। तो मृणमय मूर्ति कला, काष्ठ कला, वस्त्र छपाई या फिर हस्त निर्मित कागज। तो किसके लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव, राजसमंद में स्थित है जो। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मृणमय मूर्ति कला के लिए राजसमंद स्थित मोलेला गांव प्रसिद्ध यानी कि विख्यात गांव है। अगला क्वेश्चन अपना वो है कि मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। तो मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाले मारवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे, मालदेव, चंद्रसेन, उदय सिंह या फिर जसवंत सिंह। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रसेन, बी करेक्ट हो जाएगा कि जो चंद्रसेन थे ये मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाले शासक थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, यानी कि जो सिरोही थी उसका विलय राजस्थान में हुआ था वो कब हुआ था। 1952, 1948, 1956 और 1949। तो कब हुआ था, तो वह हुआ था 1956 को, कि जो सिरोही रियासत का विलय हुआ राजस्थान में वो 1956 को हुआ था। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया, यानी कि जो संयुक्त राजस्थान था उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना था तो किसको किया गया था, बलवंत सिंह मेहता को, माणिकलाल वर्मा को, हीरालाल शास्त्री को या फिर जय नारायण व्यास को। तो किसको किया गया, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा को। किसको किया गया साथियों, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त तो माणिक्यलाल वर्मा को नियुक्त किया गया था। बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो किस स्थान से हुआ है हड़प्पन स्थल का, तो कालीबंगा, रोपड़, लोथी, सोती या फिर नौहर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे में स्थित है। तो कालीबंगा है वो वर्तमान में गंगानगर जिले में स्थित नदी के कांटे पर है। तो कौन सी नदी के कांटे पर स्थित है, सिंधु, आहड़, घग्गर या फिर चिनाब। तो किस नदी के किनारे पर है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ है पुस्तक दूसरी तरफ है लेखक। तो बिसल देव रासो, नरपति नाल, खुमान रासो, दलपत विजय, वेली कृष्ण रुक्मणिरी, पृथ्वीराज राठौड़, राव जैत शिरोचंद, शिवदास गार्डन। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, तो डी सही सुमेलित नहीं है। बाकी बिसल देव रासो पुस्तक की लेखक हैं वो नरपति नाल है, बिल्कुल है। खुमान रासो दलपत विजय, तो खुमान रासो बिल्कुल दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है। वेली कृष्ण रुक्मणिरी, तो यह पुस्तक पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल राइट है। परंतु डी ऑप्शन आपका है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वो है यहाँ पर कि राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यानी कि जो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण है वो किस जिले में हुआ है, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ की जो चित्तौड़गढ़ जिला है उस पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि क्लासें आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से 2 क्लास आपको डेली मिलती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास भी आपको यहाँ से मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा है जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, पोंग बांध या फिर जवाहर सागर बांध। तो कौन सा बांध है जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आता, तो वो है पोंग बांध। ठीक है, पोंग बांध है वो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर बना है, बनास, चंबल, माही, लूनी। कौन सी नदी है, तो वह नदी है माही। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर अपन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस सेक्टर से है। तो किस सेक्टर से है भारतमाला परियोजना का संबंध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर परिवहन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा
डी परिवहन, कि जो भारतमाला परियोजना का संबंध है वो सीधा संबंध है परिवहन से। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको रेगुलर इस चैनल के माध्यम से 2 क्लास, एक क्लास सुबह, एक क्लास शाम को रेगुलर मिलती रहती है। ओके, ठीक है, धन्यवाद।